अगली खबर भी राजस्थान विधानसभा से है। यहां अवैध धन के परिवर्तन के खिलाफ सख्त कानून पास कर दिया। अब जबरन धर्मांतरण कराने पर आजीवन कारावास और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, सामूहिक धर्मांतरण कराने वाले परिसरों को सील करके बाकायदा बुलडोजर चलाने का भी प्रावधान है। इस पर भी एक रिपोर्ट देखिए कि राजस्थान ने धर्म परिवर्तन निषेधक बिल बनाते समय नए इतिहास का निर्माण किया है। धर्म के माध्यम से, पैसों के माध्यम से भोली भाली जनता को गुमराह करके सामूहिक धर्म परिवर्तन जैसी घटनाओं को कारित कर रही है। राजस्थान में अवैध धर्म परिवर्तन पर सख्त कानून, जबरन धर्मांतरण कराने पर आजीवन कारावास, 50 लाख रुपए तक जुर्माना और बुलडोजर एक्शन। राजस्थान विधानसभा में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ बिल पास हो गया। इस कानून के तहत लालच, धोखे और जबरदस्ती धर्मांतरण कराने को गैर जमानती अपराध घोषित किया गया है। ऐसे मामले में 7 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा और 50 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। नए कानून के मुताबिक अवैध धर्मांतरण पर 7 से 14 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। नाबालिग, SC, ST महिला या दिव्यांग के मामले में 10 से 20 साल तक जेल और 10 लाख तक जुर्माना हो सकता है। सामूहिक धर्मांतरण पर आजीवन जेल और 25 लाख जुर्माना का प्रावधान है। वहीं विदेशी फंडिंग पर 10 से 20 साल तक की जेल और 20 लाख जुर्माना हो सकता है। अपराध दोहराने पर आजीवन कारावास के साथ 50 लाख जुर्माना लगेगा। झांसा देकर की गई शादी के बाद धर्मांतरण पर शादी अवैध मानी जाएगी। सामूहिक धर्मांतरण पर संपत्ति जब्त होगी और संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन होगा। इस कानून पर जमकर बयानबाजी हो रही है। मंत्री जवाहर बेडम ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भगवान कृष्ण का अवतार बताते हुए उन्हें धर्म रक्षक तक कह दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं स्वयं अवतार लेकर के प्रकट होता रहूंगा। उन्होंने ये भी कहा, साधु जन की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतरित होता रहूंगा। उस श्लोक को, उस बात को चरितार्थ करने का काम आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। बहुत बहुत साधुवाद। धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और ये बड़े रैकेट के रूप में होता है जिसमें विदेशी ताकतें भी सम्मिलित है। ऐसी स्थिति में जो मनसा से नहीं कर रहा है, जो अपनी स्वेच्छा से नहीं कर रहा है, उसको प्रलोभन दिया जा रहा है। ऐसे धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून है और इस कानून का मूल तत्व जो है, मूल उद्देश्य जो है, मूल भावना है कि धर्म परिवर्तन नहीं हो और स्वेच्छा से कोई करे तो उस पर रोक नहीं है, लेकिन प्रलोभन देकर, आर्थिक लाभ देकर, झांसा देकर, गलत तथ्य देकर, भड़काकर, दबाकर, ऐसे जितने भी धर्म परिवर्तन है उस पर हमेशा हमेशा के लिए रोक लग जाएगी। वहीं विपक्ष ने इस कानून का कड़ा विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि पिछले 5 साल में लव जिहाद का एक भी केस सामने नहीं आया और अवैध धर्मांतरण के सिर्फ 13 मामले हुए। हरियाणा में बिल ला रहे हैं, यूपी में ला रहे हैं, मध्य प्रदेश में ला रहे हैं, राजस्थान में ला रहे हैं, उत्तराखंड में ला रहे हैं। देश में ले आओ ना, पूरे देश में ले आओ। अगर आपका एजेंडा नहीं है तो देश में ले आओ ना, दिल्ली सरकार बना दे, पूरे देश में लागू हो जाएगा। तो ये जो बिल लाए हैं ये सब पॉलिटिकल बिल है। टोटल यहाँ पर सांप्रदायिकता फैलाने वाला बिल है, हिंदू मुस्लिम करने वाला बिल है और जान करके ये बिल इसलिए लाया गया है कि यहाँ पर वातावरण इस प्रकार का बन जाए कि ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदुत्व की जो है वही चलेगी, दूसरे की नहीं चलेगी। तो ये कुल मिलाकर के ये कि ये वैमनस्यता फैलाने वाला बिल है, नफरत फैलाने वाला बिल है। राजस्थान का नया धर्मांतरण विरोधी कानून प्रदेश में बहस का मुद्दा बन गया है। सरकार का दावा है कि समाज की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि ये केवल राजनीतिक एजेंडा है।